Hello guys, welcome back to my channel The Architect's World. I hope you all are doing well. So guys, आज हम बात करेंगे कि एज पर वास्तु हम अपने बाथरूम के फिक्चर्स को किस सिलेक्शन में लगाएं। हम लोग कवर करेंगे कि जो हमारा WC है और बेसिन है और जो हमारा शावर एरिया है वो एज पर वास्तु किस डायरेक्शन में होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले बाथरूम एज पर वास्तु किस लोकेशन में होनी चाहिए, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियो देखी होगी। इफ नहीं देखी तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप प्लीज वो वीडियो जाके जरूर देखिए ताकि आप क्लियर कर पाएं कि बाथरूम एज पर वास्तु किस डायरेक्शन में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं पहले बेसिन की कि एज पर वास्तु बेसिन किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट जो लोकेशन होती है वो होती है नॉर्थ, यानी कि जब हम खड़े हों तो हमारा जो फेस है वो नॉर्थ की साइड हो, वो होता है हमारा फर्स्ट प्राइमरी लोकेशन जो कि है नॉर्थ। और हमारी सेकंड प्राइमरी लोकेशन है वो है ईस्ट। इसमें भी सेम चीज, जब हम हाथ धो रहे हो, जब हम बेसिन के सामने खड़े हो तो जो हमारा फेस है वो टूवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए और जो हमारी बैक है वो टूवर्ड्स वेस्ट होना चाहिए। हमारा जो फेस है वो ईस्ट की साइड पे होना चाहिए। तो एज पर वास्तु हमारी सेकंड लोकेशन है ईस्ट। अब बात करते हैं एज पर वास्तु हमारा शावर एरिया किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो हमारा प्राइमरी लोकेशन होता है वो होता है ईस्ट, यानी कि जब हम नहा रहे हो तो हमारा जो फेस है वो ईस्ट की साइड पे होना चाहिए। तो ये होता है हमारा प्राइमरी लोकेशन। और हमारा सेकेंडरी लोकेशन होता है नॉर्थ। वहीं नहाते हुए हमारा जो लोकेशन होना चाहिए वो नॉर्थ होना चाहिए। अब जो भी हमारा पानी वाला काम होता है बोथ इन वॉशरूम और इन किचन, वो दोनों ही जगह नॉर्थ में हो या फिर ईस्ट में होना चाहिए, दोनों जगह ही सेम रहता है। अब बात करते हैं कि एज पर वास्तु हमारा WC किस लोकेशन में होना चाहिए। WC मीन्स कि जो हमारी सीट होती है, कमोड, तो उसकी प्राइमरी लोकेशन होती है हमारी साउथ। जिसकी जब हम लोग कमोड यूज कर रहे हो तो हमारा फेस टूवर्ड्स नॉर्थ होना चाहिए या फिर टूवर्ड्स साउथ होना चाहिए। इसके अलावा हमारा जो फेस है वो ईस्ट या वेस्ट में होना चाहिए। एज यू गाइज नो, तो जो सूरज होता है वो ईस्ट से राइज करता है, तो इसलिए हमारे जो भी बैक है या फिर हमारा फ्रंट है वो यूज करते हुए ईस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वेस्ट और ईस्ट नहीं होती है। अब हम लर्न करते हैं कि एज पर वास्तु हम अपने फिक्चर्स को कैसे लगाएं बाथरूम के अंदर ताकि हमारा वास्तु भी फॉलो हो सके और जो हमारे फिक्चर्स हैं उनका जो फंक्शन है वो भी प्रॉपर से यूटिलाइज हो सके, यानी हमारा बाथरूम फंक्शनली बन सके। सो हमारी फर्स्ट सिचुएशन है, इफ हमारी जो एंट्रेंस है बाथरूम की वो नॉर्थ से हो तो हमें उस केस में कैसे अरेंज करना है। तो हमारी जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ से हो रही है। जो हमारा पानी वाला काम होता है वो या तो नॉर्थ में होता है या फिर ईस्ट में होता है। तो हमारा नॉर्थ तो बिल्कुल फिक्स हो गया। तो जो हमारा वॉश बेसिन है और जो हमारा शावर एरिया वो आएगा ईस्ट में। तो हमारा ईस्ट बुक हो चुका है एक वॉश बेसिन से और एक हमारा शावर एरिया से। तो एज पर वास्तु हमने बेसिन भी अरेंज कर दिया और शावर एरिया भी अरेंज कर दिया। अब बात करते हैं कमोड की। तो एज पर वास्तु हमारा जो कमोड है वो होना चाहिए या तो साउथ या फिर नॉर्थ। तो उसको हमने अरेंज तो कर दिया कि फेसिंग टूवर्ड्स साउथ या नॉर्थ, तो हमने उसको फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ करा दिया कि जो बंदा बैठेगा तो उसको नॉर्थ पे उसका फेस जाएगा। बट अब ये एज पर वास्तु तो प्रॉपर सेट हो गया, बट इसमें एक गड़बड़ है कि ये फंक्शनली नहीं लग रहा। जो बंदा कमोड पे बैठेगा उसके पैर आएंगे बेसिन के कॉर्नर पे, जो एक फंक्शनली बिहेव नहीं कर रहा, इवन दिखने में भी कुछ प्लीजेंट नहीं नजर आ रहा। तो ये तो एक रॉन्ग वे हो गया। तो इसका सेकेंड वे क्या है कि ताकि हमारा फंक्शनल्स भी फॉलो हो और हमारा एज पर वास्तु भी फॉलो हो, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। सेम हमारी एंट्रेंस रहेगी नॉर्थ से। हमने क्या किया, ईस्ट पे अपना शावर एरिया और बेसिन ले लिया, पूरा ईस्ट हमने ब्लॉक कर दिया एक ही लाइन में। अब बात रही कमोड की। तो कमोड को भी हमने एज पर वास्तु अरेंज कर दिया, साउथ उसको बैक दे दिया और नॉर्थ में उसका फेस करा दिया। तो अब इसमें क्या है, हमारे पास प्रॉपर स्पेस है, सब कुछ खुला खुला बाथरूम नजर आ रहा है और आपका वास्तु भी फॉलो हो रहा है और आपका बाथरूम फंक्शनली बिहेव भी कर रहा है कि जिस बंदे को आना है वो प्रॉपर एक चीज की लोकेशन फिक्स हो गई है। कुछ हमने जबरदस्ती डाला नहीं हुआ, हर चीज की अपनी एक प्रॉपर स्पेस। हमारा सेकंड सिचुएशन है जब हमारा एंट्रेंस हो रहा है ईस्ट से, तो उस केस में हमें कैसे प्लेसमेंट करनी चाहिए। तो हमारी एंट्रेंस हो रही है ईस्ट से। तो अब पहले हम बात करते हैं बेसिन की। बेसिन एज पर वास्तु या तो नॉर्थ में होना चाहिए या फिर ईस्ट में होना चाहिए। तो ईस्ट में हमारी एंट्रेंस हो रही है तो उधर हम बेसिन नहीं दे सकते, तो वो बहुत अटपटा नजर आएगा। तो हमने उसको नॉर्थ में ले लिया, तो हमारा बेसिन फिक्स हो गया नॉर्थ में। अब बात करते हैं शावर एरिया की। शावर एरिया भी सेम डायरेक्शन में रहता है, या तो नॉर्थ या फिर ईस्ट।
तो हमने उसको ईस्ट ले दिया, क्योंकि हम उसको नॉर्थ नहीं दे सकते, उधर तो हमारा ग्लास आएगा, वो फंक्शन वो पॉसिबल ही नहीं है उसको नॉर्थ लेके जाना, तो उसको हमने ईस्ट दे दिया। अब बात करते हैं कमोड की। तो कमोड हमारा साउथ होना चाहिए या फिर हमारा नॉर्थ होना चाहिए, राइट। तो हमें उस केस में साउथ को कमोड को ऐसे लगाने के लिए हमें उसको ऐसे प्लेस करना पड़ेगा ताकि उसकी बैक आए साउथ में और उसका फ्रंट आए नॉर्थ में। तो अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रॉपरली वास्तु भी फॉलो हो रहा है और ये फंक्शनली बिहेव भी कर पा रहा है। हर चीज़ के लिए प्रॉपर स्पेस है। मेरा बेसिन के लिए प्रॉपर मुझे वॉल मिली हुई है और मेरा कमोड भी सही डायरेक्शन में आ रहा है और मेरा शावर एरिया भी बिल्कुल सही जगह पे आ रहा है। नाउ द सिचुएशन नंबर 3, जब हमारी एंट्रेंस साउथ से हो रही है। तो इस केस में क्या होता है, जब हमारी एंट्रेंस साउथ से हो रही है तो पहले हम बात करते हैं बेसिन की। तो बेसिन के लिए वही 2 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ या ईस्ट, तो हमने इस बार ईस्ट में उसको रख पाएंगे। तो हमने बेसिन को ईस्ट दे दिया, सेम हमने शावर एरिया को भी ईस्ट में दे दिया। और जो मेरा वो बचा कमोड बचा, उसके लिए जो डायरेक्शन है वो या तो बचती है नॉर्थ या बचती है साउथ। तो साउथ से तो हमारी एंट्रेंस हो रही है, तो हमारे पास सिंगल डायरेक्शन बचती है, वो होती है नॉर्थ। तो कमोड हमने नॉर्थ में लगा दिया। तो कुछ इस तरह से हम बाथरूम की प्लेसमेंट करेंगे ताकि जो हमारा वास्तु है वो भी प्रॉपर 100% वास्तु फॉलो हो रहा है इस केस में, मतलब सारे चारों केसों में। और इवन मेरा जो बाथरूम है वो फंक्शनली बिहेव भी कर रहा है। अब बात करते हैं सिचुएशन नंबर 4 से, जब हमारी एंट्रेंस हो रही है वेस्ट से। इफ हमारी एंट्रेंस हो रही है वेस्ट से तो हम पहले बात करते हैं बेसिन की। बेसिन हमारा नॉर्थ में आ सकता है या फिर ईस्ट में आ सकता है। तो उसको हमने नॉर्थ चूज़ किया है ताकि हमारे पास प्रॉपर अच्छे खासे मिरर मिल जाए, तो हमने उसको नॉर्थ में रखा। ईस्ट में रखने से हमारा स्पेस वेस्ट हो सकता था, जो कि हमारी नॉर्थ वाली वॉल है, इसलिए हमने उसको नॉर्थ पे ही रखा। अब बात करते हैं शावर एरिया की। शावर एरिया के लिए भी हमारे पास सेम 2 ही लोकेशन होती है, नॉर्थ या ईस्ट। हमारा नॉर्थ ऑलरेडी पैक हो चुका है तो हमने उसको ईस्ट साइड पे ले लिया। तो हमारा वॉश बेसिन और शावर एरिया हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं कमोड की। एज पर वास्तु कमोड नॉर्थ या साउथ होना चाहिए, तो हमने उसको साउथ में रख के उसका फेस टूवर्ड्स नॉर्थ करा दिया। अब इस केस में हमारे पास ऑलमोस्ट वास्तु भी सारा सही आ रहा है और हमारा जो बाथरूम है वो फंक्शनली वर्क भी कर रहा है। अगर हम बात करें इसके सेकेंड ऑप्शन की, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने अपना बेसिन को नॉर्थ में ले लिया। अब इस केस में हम अपना WC को अगर हम नॉर्थ में ले जाएं तो हमने WC को कुछ ऐसे लगा दिया, हमारा WC भी नॉर्थ में आ गया और हमारा जो वो है बेसिन वो भी नॉर्थ में एक ही वॉल पे आ गए। तो हमारे पास प्रॉपर पूरा का पूरा बाथरूम है वो पूरा शावर एरिया के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस बच गई। हमने शावर एरिया को ईस्ट दे दिया, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। हम इस ऑप्शन में भी जा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन में हमारे पास वास्तु भी फॉलो हो रहा है और जो हमारा बाथरूम है वो फंक्शनली बिहेव भी कर रहा है, तो हम दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। हमने चारों केस डिस्कस कर लिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप मैं कुछ अच्छा कर रही होंगी और कुछ आपको कुछ सिखा पा रही होंगी। थैंक यू सो मच।